किसान भाइयों, कल से गेहूँ के पंजीयन शुरू होने वाले हैं। यदि आप भी पंजीयन की आईडी बनाना चाहते हैं और किसानों का पंजीयन करना चाहते हैं, खुद का स्वयं का पंजीयन करना चाहते हैं, तो वो आईडी आप कैसे बना सकते हैं, इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आईडी बनाने के लिए आपको आना है एमपी उपार्जन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएँगे तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा अन्य उपयोगकर्ता वाला ये टैब, और यहाँ पर आपको दिखेगा पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण। ठीक है? इस पर आपको करना होगा क्लिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कियोस्क सीओएससी पंजीयन निर्धारण और लॉगिन। तो हमें नई आईडी बनाना है तो हम ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा नया और बंद करें, तो हमें नया वाले बटन पर क्लिक करना है। पहले अगर पिछले वर्ष अगर आपने आईडी बनवाई थी, तो अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर के ज़रिए आप यहाँ से आईडी सर्च कर सकते हैं। अगर आप नई पहली बार बना रहे हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहले चयन करना होगा अपने ज़िले का, ठीक है? इसके बाद आपको चयन करना होगा अपनी तहसील का। तहसील के बाद जिस गाँव के लिए आप आईडी बनाना चाहते हैं, उस गाँव का आपका चयन करना है। फिर नीचे आपको संस्था चुननी है। इनमें से आपके पास किसी भी एक का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, या तो आपके पास लोक सेवा केंद्र का हो, एमपी ऑनलाइन अगर आप चलाते हैं तो एमपी ऑनलाइन का होना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर के लिए यानी कि सीएससी का अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो आपको सीएससी का चयन करना है। साइबर कैफ़े और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सुविधा केंद्र का आपके पास किसी भी का एक का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर जैसे आप कॉमन सर्विस सेंटर चयन करेंगे, तो यहाँ आपको फिर कॉमन सर्विस सेंटर चयन करते हैं तो आपको सीएससी आईडी दर्ज करनी है, ठीक है? इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर साइबर कैफ़े चयन करते हैं, तो आपको यहाँ पर गुमास्ता आईडी दर्ज करनी है। इसके अलावा यदि आप ग्राम पंचायत का चयन करेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालय की सुविधा जो आईडी होती है, उसका ना दर्ज यहाँ पर करना होगा। अभी हम कॉमन सर्विस सेंटर का चयन करते हैं, तो यहाँ पर सीएससी आईडी दर्ज करना है। नीचे संचालक का नाम, जो आपका सीएससी में नाम है, वही नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर उसके बाद आधार नंबर, और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता आपको सेंटर का दर्ज करना है। यहाँ पर सत्यापन बटन पर टिक करके आधार की ओटीपी यहाँ पर आएगी, तो सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके 6 अंकों की ओटीपी आ जाएगी, उससे आपको वेरिफ़ाई करना है। तो ये जानकारी हो जाएगी आपके संचालक की। उसके बाद नीचे आपको जानकारी दर्ज करनी होगी ऑपरेटर की। तो यहाँ पर आपको आपका केंद्र कौन चलाने वाला है, तो उस ऑपरेटर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी दर्ज करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसमें आपको सेम आप कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर जो आपने जानकारी दर्ज करी है, सेम मोबाइल, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पर दर्ज करिए। संचालक और ऑपरेटर दोनों एक ही व्यक्ति भी बन सकता है। सारी जानकारी यहाँ दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके इसको भी ओटीपी के ज़रिए वेरीफ़ाई करना होगा। नीचे आपको एक सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, जैसे आप सीएससी चयन कर रहे हैं, तो सीएससी का जो सर्टिफ़िकेट होता है, उसको आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, जिसका भी ज़रिए आप आईडी बनाना चाहते हैं, तो उसका यहाँ पर सर्टिफ़िकेट अपलोड करना होगा, और अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, तो आपको सुरक्षित बटन पर क्लिक करके इसे सबमिट करना है। फिर आपको कुछ समय का 24 घंटे या 48 घंटे का इंतज़ार करना है। जैसे आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी, तो आपको लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पर आप बैक जाइए। यहीं आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सीएससी पंजीयन केंद्र लॉगिन। इस पर आपको फिर क्लिक करना है। आईडी बनने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आपको ज़िले का चयन करना है, जिस ज़िले की आपने आईडी बनाई है। फिर यहाँ जो पंजीयन केंद्र आपको दिया जाएगा, वो पंजीयन केंद्र यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। जैसे आप पंजीयन केंद्र दर्ज करेंगे, तो ऑपरेटर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करना है, यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी बटन देखेंगे, तो जो नंबर आपने पंजीयन केंद्र बनाते समय दिया था, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर दर्ज कीजिए, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और सिंपल से लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप आईडी बनाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद जैसे ही कल से 7 तारीख है, 7 तारीख से पंजीयन शुरू होने वाले हैं, जो कि 7 मार्च तक चलेंगे, तो आप पंजीयन किसानों का कर सकते हैं, नया पंजीयन भी कर सकते हैं और पंजीयन को रिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आईडी बना सकते हैं कियोस्क के लिए, सीएससी के लिए, और आईडी बनाकर एमपी उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन कर सकते हैं।